नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल कोर्ट कचहरी में। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट डिलीवर किया है। ये केस है रेसलर सुशील कुमार का। केस का नाम है सुशील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी की बेल को कैंसिल कराना है और किसी की बेल को चैलेंज करना है, वो दोनों आपस में एक नहीं है। ये दोनों यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी की बेल को चैलेंज करना और किसी की बेल को कैंसिल के लिए कोर्ट में जाना, दोनों ही आपस में एक दूसरे से बहुत ही अलग है। इसी बात को कोर्ट ने यहाँ पे पिन पॉइंट किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेसलर सुशील कुमार की बेल को कैंसिल करते हुए यहाँ पे इसी चीज को क्लैरिफाई किया है दैट नंबर 1 अपील अगेंस्ट ग्रांट ऑफ बेल एंड नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, ये दोनों ही आपस में बहुत ही अलग हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपील में कब जाता है। जब यहाँ पे लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे अपना जो फैसला दिया है उनके फैसले में यहाँ पे कोई कमी है। जब यहाँ पे लगता है कि लोअर कोर्ट ने कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन फैक्ट्स को यहाँ पे अनदेखा कर दिया है, या तो फिर बेल मिलने के बाद जो विटनेस है विटनेस की लाइफ को यहाँ पे रिस्क हो सकता है, या तो फिर लोअर कोर्ट ने जब यहाँ पे बेल ग्रांट किया लेकिन बेल ग्रांट करते वक्त इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि बेल देने के बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि केस को कमज़ोर करना, जो विटनेस हैं जो उनको जाके धमकी देना, उनको थ्रेट करना। ये सभी ग्राउंड होते हैं कि आप इन सभी ग्राउंड को लेकर के उस बेल के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अब हम सिक्के को पलट देते हैं। दूसरा पहलू है यहाँ पे बेल का कैंसिलेशन ऑफ बेल। अभी तक हमने जो समझा वो बेल के खिलाफ अपील था, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेल के कैंसिलेशन की। तो किसी भी बेल को तब आप कैंसिलेशन में जा सकते हैं जब बेल ग्रांट हो गया और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बेल मिलने के बाद जो भी बेल की कंडीशंस रखी गई हैं उन सारी कंडीशंस का उल्लंघन किया जा रहा है, या कोई यहाँ पे नया एविडेंस सामने आ रहा है, या तो यहाँ पे थ्रेट पहुँचाया जा रहा है, या तो उस केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सभी ग्राउंड्स होते हैं कि आप बेल कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेल के खिलाफ अपील करना और बेल कैंसिलेशन में जाना दोनों ही आपस में बहुत ही अलग होते हैं एक दूसरे से। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किया है, जैसे कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि अपील अगेंस्ट बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल दे बोथ आर नॉट द सेम। इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा नंबर 2, जब कोर्ट यहाँ पे अपील में सुनवाई कर रही हो, कहीं बेल मिला हो उसके खिलाफ अपील में सुनवाई कर रही हो, तो कोर्ट को यहाँ पे पूरा फुल एविडेंस ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नंबर 3 यहाँ पे ये है कि जो बेल ऑर्डर है उस बेल ऑर्डर में यहाँ पे ये देखना चाहिए कि भाई जो जज साहब हैं उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया है, मतलब जो अप्रूवल उन्होंने दिया है वो ऐसे ही उन्होंने तुरंत अप्रूवल नहीं दे दिया। उस अप्रूवल को देने के पहले उन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया, जो भी फैक्ट्स हैं जो भी एविडेंस है उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और क्लियरली उन्होंने राइटिंग में यहाँ पर ये लिखित में आता है कि यहाँ पे इनको बेल क्यों दिया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजन डिसीजन मेकिंग। कोर्ट को यहां पे बताना पड़ेगा, द कोर्ट शुड एक्सप्लेन दैट व्हाई इट थिंक बेल इज जस्टिफाइड। सिर्फ इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा कि बेल ग्रांटेड बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको यहां पे रीजन बताना पड़ेगा कि जो आपने बेल दिया है बेल क्यों दिया है और वो क्यों जस्टिफाइड है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी ले डाउन किया है कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो बेल ऑर्डर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं अगर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से दिया गया है, या केस का जो एस्पेक्ट है, केस में कितनी ग्रेविटी है उसको पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब आप अपील में जा रहे हैं तो अपील में जब आप जाते हैं तो आप वहां पर ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि बेल मिलने के बाद वो किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो ये अपील में ये इररेलेवेंट हो जाता है। ये आप कहां पे कर सकते हैं, ये चीज आप जो है बेल कैंसिलेशन में बता सकते हैं कि इनको साहब बेल दिया गया, बेल मिलने के बाद यहां पर ये इस तरीके से नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें बेल कैंसिलेशन में जाएगी, ना कि बेल अपील में जाएगी। और जब बेल के खिलाफ आप अपील में जाते हैं तो आपको ये रिवेंज की भावना रख करके अपील में नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। तो भाई यहाँ पे जो रेसलर साहब है हमारे सुशील कुमार, इनकी बेल यहाँ पे क्यों कैंसिल हो गई? भाई देखो, हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब इनको बेल ग्रांट किया गया तो बहुत सारी चीज़ों को उतना सीरियसली देखा नहीं गया, कोर्ट ने मतलब कंसिडर नहीं किया।
और जब इनको बेल ग्रांट हुआ भी नहीं था तो बेल ग्रांट होने के पहले से ही जो विटनेस यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे थे, लिखित में कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है अगर इनको यहाँ पे बेल ग्रांट हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनका जिस तरीके से एक ये खिलाड़ी रह चुके हैं और इनका जो एक पब्लिक फिगर है, तो इनका समाज में ओहदा देखते हुए यहाँ पे विटनेस को बहुत ही ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ट्रायल को ये डिले करा सकते हैं। सो बेसिकली मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पे कहा कि अपीलिंग अगेंस्ट बेल ऑर्डर इज अबाउट चेकिंग। क्या चेक करना? सबसे पहली चीज यहां पर ये देखना कि क्या ये ऑर्डर गलत तरीके से दिया गया है, और ये आपको पहले नहीं देखना है कि मिसकंडक्ट है। पहली चीज जब अपील में जाते हैं आपको यहां पर ये बताना है कि साहब कोर्ट ने जो यहां पर बेल ग्रांट किया, इनका जो ऑर्डर है ये इनका ऑर्डर यहां पे गलत तरीके से उन्होंने दिया है विदाउट अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। अब भैया हमारे जो सुशील कुमार साहब हैं, इनके केस में यहाँ पर ये है कि इनको जो बेल मिला था वो गलत तरीके से इनको बेल ग्रांट किया गया था, और हाई कोर्ट ने यहाँ पे कई सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था कि जो रिस्क फैक्टर है उन सभी चीज़ों को हाई कोर्ट ने अनदेखा कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये जो फैसला है इसको सेट असाइड कर दिया। सो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे सारी चीजें एकदम क्लियर हो गया होगा कि अपील अगेंस्ट बेल और बेल कैंसिलेशन में क्या डिफरेंस होता है और किस किस ग्राउंड पे हम इस केस यहाँ पे अपील कर सकते हैं और किस ग्राउंड पे हम यहाँ पे बेल कैंसिलेशन के लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये रिपोर्टेड जजमेंट है अशोक धनखड़ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर्स। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।